पाकिस्तान की मार्केट में इस वक़्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर आप लोगों को सिखाते हैं कि आप किस तरह से एक हाई कन्वर्टिंग शॉपिफ़ाई स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ लोग आप लोगों को कहते हैं कि आप ये ट्रिक अप्लाई करें, आप एक अच्छा स्टोर डिज़ाइन कर लेंगे, आप ये ट्रिक अप्लाई करें, आप एक अच्छा स्टोर डिज़ाइन कर लेंगे। लेकिन कोई भी आप लोगों को प्रॉपर वे में गाइड नहीं करता। आप लोगों को वो फ़ॉर्मूले, वो मेथड नहीं सिखाता जिनके थ्रू आप एक हाई कन्वर्टिंग शॉपिफ़ाई स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि आपको भी आपके शॉपिफ़ाई स्टोर पर सेल्स नहीं आती, या आपके साथ किसी ने 10-20 हज़ार का स्कैम किया, आपको ये कह कर के वो आपको एक हाई कन्वर्टिंग स्टोर डिज़ाइन करके देगा और उसके बाद उसने आपसे पैसे भी लिए और आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोर भी डिज़ाइन नहीं करके दिया। या आप लोग भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने लिए हाई कन्वर्टिंग शॉपिफ़ाई का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों की सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आज की इस एक वीडियो में लेकर आ गया हूँ। ये 30 टू 40 मिनट्स की वीडियो आप लोगों की गेम चेंज कर देगी। आप लोगों को मैं सिखाऊँगा किस तरह से आप लोग एक प्रॉपर शॉपिफ़ाई का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसे अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस की ग्रोथ के लिए सेटअप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट पेज को सेटअप कर सकते हैं। एक-एक चीज़ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में गाइड करूँगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी ट्रिक नहीं गाइड की जाएगी, आप लोगों को कोई भी टिप मैं नहीं दूँगा कि वो कौन-सा मेथड है, बल्कि मैं आप लोगों को वो तरीकाकार बताऊँगा, वो प्रूवन मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसके थ्रू आप अपने लिए एक हाई कन्वर्टिंग शॉपिफ़ाई का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि जब तक आपका स्टोर प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ नहीं होता, जब तक आपका स्टोर प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज़ नहीं होता, कस्टमर कभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं करता। आपको कस्टमर कभी भी तब तक ऑर्डर नहीं करता जब तक आपका स्टोर प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज़ नहीं होता। तो शॉपिफ़ाई स्टोर डिज़ाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने बिज़नेस को ग्रो करने का। ये बात एक हद तक बिल्कुल ठीक है, इसलिए आप लोगों ने अपने शॉपिफ़ाई स्टोर को लाज़मी से एक प्रॉपर वे में कस्टमाइज़ करना है, ताकि आपके कस्टमर्स इंस्टेंटली आप लोगों के साथ कनेक्ट हों, आपके कस्टमर्स आप पर ट्रस्ट करें और आप लोगों को ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी इंक्रीज़ हों। तो एनीवेज़ वेलकम बैक हो आप सभी का अनदर वीडियो के अंदर। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने शॉपिफ़ाई डैशबोर्ड पर हूँ, ऑनलाइन स्टोर्स वाले सेक्शन में। मैंने अपना जो कुछ स्टोर डिज़ाइन किया है वो इस तरह का है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा मैंने शॉपिफ़ाई का स्टोर रैंडमली रेडी किया है, लेकिन अगर मैं आपको इसकी लुक चेक करवाऊँ तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं किस कदर माशाल्लाह से ये स्टोर खूबसूरत और एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है। इस तरह का स्टोर आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इसी वीडियो में आज सीखेंगे। ये स्टोर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने हलचल नहीं मचाई हुई, बिल्कुल नॉर्मल, मिनिमल सा और सिंपल सा स्टोर है, जो कि आपको एक प्रोफेशनल लुक भी दे और आपके कस्टमर को हाई कन्वर्ट होने के चांसेस भी इंक्रीज़ करता है। अब आपने क्या करना है, इस तरह का स्टोर आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को 3 से 4 स्टेप्स में गाइड करूँगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा हुआ है कुछ इस तरह से। इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने स्टोर डिज़ाइन करने से पहले इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। जब आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लें तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्टेप 1 है वो है रिसर्च एंड प्लानिंग। यानी स्टोर डिज़ाइन करने से पहले हमने प्लान करना है, हमने रिसर्च करनी है कि हमने किस तरह से अपने स्टोर को डिज़ाइन करना है। हमारा स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले हमने अपनी निच को आइडेंटिफाई करना है, हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने जो निच सेलेक्ट की है वो है टेक एंड गैजेट्स। अब आपकी क्लोथिंग निच हो सकती है, आपकी पेट्स प्रोडक्ट्स की निच हो सकती है, आपकी स्पोर्ट्स निच हो सकती है, आपकी कोई भी निच हो सकती है। आपकी जो भी निच हो, आपने सबसे पहले अपनी निच को आइडेंटिफाई करना है, अपनी निच को सिलेक्ट करना है। अब मान के चलते हैं हमारी निच टेक एंड गैजेट्स की निच है और हमारी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो भी वो लोग हैं जो टेक और गैजेट्स की प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। मैंने सबसे पहले अपनी निच को आइडेंटिफाई किया। जब आप अपनी निच आइडेंटिफाई करेंगे, देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रिसर्च कंपटीटर्स। हमने अपने कंपटीटर्स पर एक रिसर्च करनी है। हमने देखना है कि उनकी वेबसाइट्स किस तरह की डिज़ाइन है, उनकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन किस तरह की है, उनका कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह का है। हमने उनकी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है, उनके स्टोर्स को एक्सप्लोर करना है। तो सबसे पहले हम लोग रिसर्च कर लेते हैं। अब मैंने अपनी निच के अकॉर्डिंगली अपने सामने 2 कंपटीटर्स को रिसर्च करके रखा हुआ है। इस वक्त उन दोनों कंपटीटर्स की वेबसाइट्स मेरे सामने ओपन है। सबसे पहले ये है पाक गैजेट स्टोर। अब ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक ड्रास की तरह की वेबसाइट है, जिसका लोगो, जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है वो बिल्कुल बकवास है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब यहाँ पर अगर मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन देखूँ तो वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी हम इस स्टोर को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि अभी हमारा रिसर्च फेज है। अब आपने अपनी निच के अकॉर्डिंगली अपने कंपटीटर्स के स्टोर्स को एक्सप्लोर करना है। अब अगर मैं देखूँ इस स्टोर को, तो इस स्टोर में ना बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मे भी हो सकता है आप लोगों को इस तरह के स्टोर्स पसंद हो, लेकिन मुझे हलचल वाले स्टोर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कस्टमर भी इस तरह के स्टोर पर आके थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो माइंड है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आपने अपने स्टोर्स को मिनिमल और सिंपल रखना है। अब मैं अपने मूव ऑन करता हूँ दूसरे कंपटीटर की तरफ। यहाँ पर मेरे सामने एक और स्टोर है गैजेट स्टोर।
ये स्टोर देखने में थोड़ा-सा अच्छा है क्योंकि इस पे इतनी ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन स्टोर की थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी, स्टोर की इमेजेस थोड़ी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन इस स्टोर का बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। अब इस तरह से आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को पहले एक्सप्लोर करना है, उनके प्रोडक्ट पेज को एक्सप्लोर करना है। जब आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे देन आपने मूव ऑन करना है अगेन से अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। अब हमने अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी रिसर्च कर ली और यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 स्टोर्स अपने कॉम्पिटिटर्स के ऐड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी, यानी आपने अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी को क्रिएट करना है। आपने कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना है, फ़ॉन्ट्स चूज़ करने हैं, लोगो चूज़ करना है, टोन चूज़ करनी है अपने ब्रांड की। ब्रांड की आइडेंटिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेशक आपका अपना पर्सनल ब्रांड नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, व्हाइट लेबल कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी एक वाइब बनानी है, आपने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। तो अब ये चीज़ आपको थोड़ा-सा ये फ़ेज़ मुश्किल लग सकता है कि आपने किस तरह से ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक प्रॉम्प्ट है, जो कि क्रिएट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पर आपने सिंपली जो-जो हाइलाइट चीज़ें हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी निच को ऐड करना है। मान के चलें मेरी यहाँ पर टेक एंड गैजेट्स निच है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड की हुई है। इसके बाद आपने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को यहाँ पर ऐड करना है। मैंने अपनी टारगेटेड ऑडियंस वही रखी है, जो गैजेट्स में इंटरेस्टेड हो। अब आपने क्या करना है? अपनी निच के अकॉर्डिंगली यहाँ पर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है, देन आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद यहाँ पर सिंपली इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, कुछ मिनट्स के अंदर-अंदर चैट जीपीटी आपको 3 वेरिएशंस क्रिएट करके दे देगा, जिसमें आपको मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशंस, मल्टीपल फ़ॉन्ट आइडियाज़, मल्टीपल लोगो आइडियाज़, मल्टीपल टोन्स देखने को मिलेंगे, जिनको आप अपने ब्रांड आइडेंटिफिकेशन तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब 3 तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब आपको इनमें से जो ऑप्शन समझ में आए, जो ऑप्शन आपको पसंद आए, आप सिंपली उसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन 1 को चूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल। अब आपने जब अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को चूज़ कर लेना है, देन उसके बाद आपने चले जाना है अगेन से डॉक्यूमेंट पर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? सिंपली अब हमने यहाँ पर अपने स्टोर का स्ट्रक्चर प्लान करना है। अब स्ट्रक्चर प्लान करने में भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से आप कॉपी करेंगे। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे चले जाना है, या फिर आप पहले यहाँ पर अपनी निच को ऐड करेंगे, अपनी जो स्टोर है उसकी टाइप को ऐड करेंगे। अगर आप यहाँ पर इसे एडिट ना कर सकें, तो आपने इसे कॉपी करना है, देन आपने चले जाना है चैट जीपीटी पर। यहाँ पर जाने के बाद आपने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने अपने टाइप और बिजनेस को ऐड करना है। आपने अपने स्टोर को, आपने अपनी निच को ऐड करने के बाद सिंपली एंटर प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर भी ये आपको आपके स्टोर का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर डिजाइन करके दे देगा। अब आपने बिल्कुल चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग अपने स्टोर का स्ट्रक्चर रेडी नहीं करना, आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है, यानी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आप लोगों को थीम्स के अंदर बना ना सकें, आप कस्टम कोड के थ्रू ना बना सकें, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए, तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपकी समझ में आए, आपने उनके अकॉर्डिंग अपने स्टोर को डिज़ाइन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसने हमें 7 to 8 स्टेप्स के अंदर एक कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रक्चर गाइड कर दिया है, जिसके थ्रू आप अपने स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने स्टोर को ईज़िली क्रिएट कर सकते हैं। अब जब आप अपने स्टोर का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, देन इसके बाद आपने मूव ऑन करना है अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि अभी तक मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं सिखाया कि आपने स्टोर किस तरह से डिज़ाइन करना है, तो आप लोगों ने उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। देखिए, मैं आप लोगों को एज़ अ बिगिनर बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं कहता हूँ कि लाखों लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे स्टोर डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, लेकिन जो मेथड मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा स्टोर डिज़ाइन करने का तरीका, एक बिगिनर से बिगिनर बंदा जो शॉपिफाई को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, वो भी अपने लिए एक हाई कन्वर्टिंग और प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर इज़िली डिज़ाइन कर सकता है। अब मूव ऑन करेंगे हम अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टोर डिज़ाइनिंग एंड ब्रांडिंग का। स्टोर डिज़ाइनिंग में सबसे पहले आपने अपने स्टोर का एक थीम चूज़ करना है। अब थीम यहाँ पर अगर आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थीम यूज़ करना चाहते हैं, यानी अगर आप कोई पेड थीम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप डॉन थीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई पेड थीम यूज़ कर सकते हैं, कोई पेड थीम अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 थीम हैं जो कि मैंने मेंशन किए हैं, एक बेस थीम, एक एमलेट थीम, जो कि पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ। बहुत ही अच्छे थीम है, मैंने इनको यूज़ किया हुआ है। अब आपने अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा थीम चूज़ कर लेना है। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा प्रीमियम थीम चूज़ करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप डॉन थीम चूज़ करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तब भी आप डॉन थीम ही चूज़ करें, आपको प्रीमियम थीम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने स्टोर के लिए एक अच्छा सा थीम चूज़ कर लें, अब थीम बेसिकली क्या होता है? अब चले जाते हैं हम अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर इस वक्त मैं ऑनलाइन स्टोर्स वाली सेक्शन में थीम पर आ गया हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं जो मैं करंट थीम यूज़ कर रहा हूँ, वो है एमलेट थीम।
अब आपने थीम जब चूज़ कर लेना है, थीम आपने अपलोड किस तरह से करना है, मान के चलते हैं आपने अपना थीम चूज़ कर लिया, थीम आपने कैसे चूज़ करना है, चलें उसके भी बेसिक्स मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपने चले जाना है यहाँ पर न्यू टैब में जाने के बाद आपने शॉपिफ़ाई थीम्स लिख के सर्च करना है। शॉपिफ़ाई थीम्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको पहली एक वेबसाइट देखने को मिलेगी शॉपिफ़ाई थीम्स की, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री और पेड थीम्स देखने को मिलेंगे, आपने अपने लिए एक अच्छा-सा थीम चूज़ कर लेना है। आप मल्टीपल थीम्स को यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन-सा थीम किस लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग आपकी निच पे जो थीम सूट करे, आप सिंपली वो थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने डैशबोर्ड पे वापस जाएँ, तो यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें, तो आपको कुछ शॉपिफ़ाई की तरफ से बेसिक थीम्स देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये थीम्स कोई इतने अच्छे थीम्स नहीं हैं। आप यहाँ पर विज़िट थीम स्टोर पर क्लिक करके भी थीम्स लाइब्रेरी को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से अपने लिए प्रोफेशनल सा थीम चूज़ कर सकते हैं। थीम चूज़ करने के बाद आप उस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जब आप थीम को कर लें, तो उसके बाद आपने सिंपली इंपोर्ट थीम पर क्लिक करना है, अपलोड ज़िप फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने ऐड फाइल पे क्लिक करना है। अब जब आप थीम को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने एक ज़िप फाइल आएगी। आपके सामने कुछ इस तरह से थीम की ज़िप फाइल शो होगी, सिंपली आपने उस ज़िप फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक करना है, देन आपने अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर मैक्सिमम 50 एमबी की फाइल अपलोड कर सकते हैं। थीम फाइल को अपलोड करने के बाद यहाँ पर इसे कुछ टाइम लगेगा अपलोड होने में, तब तक हम चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद अब हमने यहाँ पर अपने लिए एक प्रोफेशनल थीम भी चूज़ कर लिया। अब थीम चूज़ करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो है हमने अपने स्टोर की ब्रांडिंग करनी है। अब ब्रांडिंग हमने किस तरह से करनी है, हमने अपने स्टोर का कलर कॉम्बिनेशन, फ़ॉन्ट्स, एवरीथिंग ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गाइड कर दिया है। जो भी आप वेरिएंट चूज़ करें, जो भी आपने अपने थीम का कलर कॉम्बिनेशन, आपने टोन चूज़ की होगी, आपने अपने थीम का फ़ॉन्ट चूज़ किया होगा, वो सिंपली आपने मेंशन कर लेना है। मेंशन करने के बाद अब उस बारी आती है उसे अप्लाई करने की। अप्लाई किस तरह से करना है, जब आपका शॉपिफ़ाई थीम यहाँ पर पब्लिश हो जाए, जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक हमारा जो थीम है वो पब्लिश नहीं हुआ, तो कुछ टाइम हम वेट करते हैं, देन हम अपने थीम को पब्लिश करते हैं। आपने किस तरह से अपनी ब्रांडिंग को अप्लाई करना है अपने थीम पर। तो यहाँ पर सक्सेसफुली मेरे बात करते-करते हमारा थीम ऐड हो चुका है, देन आपने यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपने अगेन से पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे पब्लिश करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपने कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपको साइड पर कुछ इस तरह का थीम देखने को मिलेगा। अब आपने किस तरह से करना है, अपने थीम की यहाँ पर सेटिंग्स पे चले जाना है, थीम सेटिंग्स पर। यहाँ पर आपने चले जाना है कलर्स पर। यहाँ पर जाने के बाद आपने अपने थीम का कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर देना है। यानी आपने जो भी कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में, टेक्स्ट कलर में आप वो कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर टाइपोग्राफी पे चले जाना है। यहाँ पर आपने अपने फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर ईज़िली आप अपने फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपका फ़ॉन्ट यहाँ पर शॉपिफ़ाई में ऑफ़िशियली अवेलेबल ना हो, तो आप उसे गूगल फ़ॉन्ट से भी ईज़िली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप था, वो था हमने अपने स्टोर का एक मॉडल लोगो डिज़ाइन करना था, हमने अपने स्टोर की टोन चूज़ करनी थी। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया किस तरह से आपने कलर कॉम्बिनेशन ऐड करना है, टाइपोग्राफी ऐड करनी है, यानी अपने फ़ॉन्ट्स को ऐड करना है, ब्रांडिंग आपने किस तरह से अप्लाई करनी है। यहाँ पर अब ब्रांडिंग के अंदर जो हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ थी, वो था हमारा लोगो। अब लोगो आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेप था लोगो और बैनर इमेजेस का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो और बैनर इमेजेस के लिए आपको मैं एक प्रोफेशनल शॉर्टकट बताने वाला हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि अच्छे डिज़ाइनर बिल्कुल भी नहीं हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे भी डिज़ाइनिंग नहीं आती थी, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ईज़ी स्टेप लेकर आ गया हूँ। आपने सबसे पहले लोगो किस तरह से क्रिएट करना है, लोगो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैनवा का। कैनवा को तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो आप लोगों के लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी निच हो, आप अपनी निच के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छे लोगोज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर गैजेट्स लोगो लिख के सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर गैजेट्स लोगो लिखा, तो यहाँ पर इसने मुझे मल्टीपल लोगोस दिखा दिए हैं। अब इनमें से आपको जो लोगो पसंद आए, आप कोई अच्छा-सा लोगो चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लोगो की समझ ना आए, तो आप यहाँ पर लोगो को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पे आपको थोड़ी बहुत एफर्ट लग सकती है। अब लोगो तो आपने क्रिएट कर लिया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने लोगो क्रिएट कर लिया। लोगो क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप था, वो था बैनर इमेजेस। अब बैनर इमेजेस डिज़ाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है, खास तौर पे बिगिनर के लिए। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। सिंपली आपने बैनर इमेजेस के लिए फ्री पिक का यूज़ करना है। फ्री पिक एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इसमें आपको पेड भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये फ्री भी है। तो आपने यहाँ पर फ्री पिक की वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सिंपली आपने सर्च बार में सर्च करना है, जो भी आपकी निच हो, आपने सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल गैजेट्स, स्टोर, बैनर्स।
मैंने यहाँ पर गैजेट स्टोर बैनर जैसे ही सर्च किया, देन मैं एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे मेरे गैजेट स्टोर के लिए प्रोफेशनल और प्रीमियम लेवल के बैनर्स देखने को मिलेंगे। अब आपने इनमें से अपने अकॉर्डिंगली अच्छे-अच्छे से प्रीमियम बैनर्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अब इनमें से बहुत सारे बैनर्स पेड हैं, लेकिन बहुत सारे बैनर्स बिल्कुल फ्री हैं। जो बैनर्स पेड हैं आप उनका यूज़ ना करें, आप यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैनर्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये एक बैनर है जो काफ़ी अच्छा बैनर है, इसके अलावा ये भी एक काफ़ी अच्छा बैनर है। फिर यहाँ पर आपको ये एक बैनर देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा बैनर है। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली कुछ बैनर्स वगैरह को भी ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आपकी कोई और निche है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी क्लॉथिंग की निche है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लॉथिंग के भी बहुत अच्छे-अच्छे बैनर्स देखने को मिलेंगे। जैसे ही मैंने क्लॉथिंग स्टोर बैनर सर्च किया तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अनलिमिटेड क्लॉथिंग स्टोर्स के भी बैनर्स देखने को मिलेंगे जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो बैनर्स का भी सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब बैनर को आपने किस तरह से डाउनलोड करना है, अगर आपको कोई भी यहाँ पर बैनर पसंद आ जाए तो सिंपली आपने उस बैनर पे क्लिक करना है, या फिर आपने यहाँ पर पीएसटी को चूज़ करना है। पीएसटी को चूज़ करने के बाद आपके सामने सारी की सारी पीएसटी फाइल्स आ जाएँगी। आपने कोई सा भी एक बैनर यहाँ पे चूज़ करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये एक बैनर चूज़ किया। आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इसे पीएसटी फाइल में डाउनलोड कर लेना है। पीएसटी फाइल का आपको क्या फ़ायदा होता है? पीएसटी बेसिकली फ़ोटोशॉप की फाइल को कहते हैं। तो आप ईज़िली अगर आप कुछ चीज़ों को यहाँ पर मतलब एडिट करना चाहें, कुछ चेंजिंग्स करना चाहें, टेक्स्ट में चेंजिंग करना चाहें, पिक्चर को चेंज करना चाहें, तो आप ईज़िली पीएसटी फाइल में कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप की बेसिक भावना होनी चाहिए। जब आप अपने लिए बैनर्स भी चूज़ कर लें, देन उसके बाद आपने अगेन से मूव ऑन करना है अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद हमने यहाँ पर फ्री पिक और कैनवा का यूज़ करके अपने लिए एक प्रोफेशनल लोगो और बैनर्स इमेजेस भी चूज़ कर ली। देन आपने अब क्या करना है, नेविगेशन बार को ऑप्टिमाइज़ करना है। नेविगेशन बार क्या होता है? सिंपली आपने चले जाना है अगेन से अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर। यहाँ पर जो हमारा बैनर होता है ना, उस पर टॉप पर ये जो हमें एक देखने को मिलता है, ये होता है हमारा हेडर। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कैटलॉग कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिला, लेकिन अगर मैं सिंपली इसको यहाँ पर चेक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर टॉप पर जो मुझे एक देखने को मिलेगा वो होगा मेरा नेविगेशन बार। इस थीम में नेविगेशन बार प्रॉपर्ली तरीके से डिज़ाइन नहीं है, तो लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा नेविगेशन बार साइड मेन्यू में ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना नेविगेशन बार डिज़ाइन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो यहाँ पर आप मेरा दूसरा स्टोर चेक कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो हेडर है सिंपली इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं। इस तरह से आपने अपने नेविगेशन बार को प्रॉपर्ली तौर पे सेटअप करना है। आप अपने नेविगेशन बार में लोगो ऐड करते हैं, देन आप सेंटर में अपने नेविगेशन बार में मेन्यूज ऐड करते हैं। इसके बाद साइड पर आपके एग्जिस्टिंग मेन्यूज आ जाते हैं, एग्जिस्टिंग आइकन्स आ जाते हैं। देन जब आप अपने नेविगेशन बार को सेटअप कर लें, अब अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली एडिट करके नहीं सिखा रहा। देखिए शॉपिफाई एक ऐसा टूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एवरीथिंग जो है ये बहुत बेसिक लेवल पे आपको गाइड की जाती है। यानी मतलब एक जो बिगिनर होता है, बिल्कुल बिगिनर होता है, वो इजीली शॉपिफाई पर अपना स्टोर डिजाइन कर सकता है। इसका डैशबोर्ड बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है, इसलिए मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ उँगली पकड़ के नहीं सिखाऊँगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सिंपली मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊँगा, किस तरह से आपने एक स्टोर को डिज़ाइन करना है। मैं आपको स्ट्रक्चर गाइड करूँगा, आप लोगों को एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ पर करके दिखाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ पर बना दूँगा। लेकिन आप यहाँ पर ईज़िली सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी थीम होगा, आपको उससे रेलेवेंट बहुत सारे सेक्शंस देखने को मिल जाएँगे। आप यहाँ पर ईज़िली सारे के सारे सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शंस की समझ में ना आए, आप यहाँ पर मतलब फुटर ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करके फुटर ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने हेडर को सेटअप करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने हेडर को सेटअप कर सकते हैं। यानी इसका जो डैशबोर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। आप इज़िली अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आप अपने लिए बैनर इमेजेस चूज़ कर लें, नेविगेशन बार को सेटअप कर लें। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है ऐड ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, बैच, पॉलिसीज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ जिस तरह मैं अपने अगर स्टोर पे जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रस्ट बैचेज़ आपके सामने ऐड किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट बैच है, फ्री शिपिंग है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स भी ऐड किए हुए हैं। ये आपके कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। देन यहाँ पर अगर मैं चले जाऊँ अपने फुटर में, तो यहाँ पर मैंने अपनी पॉलिसीज़ भी ऐड की हुई हैं। इस तरह से आपने पॉलिसीज़ ऐड करनी है, अपने ट्रस्ट बैचेज़ ऐड कर लेने हैं, आपने टेस्टिमोनियल्स को ईज़िली ऐड कर लेना है। जब आप इन सब चीज़ों को ऐड कर लें तो आपके कस्टमर की ट्रस्ट बढ़ता है और वो ईज़िली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपका इतना स्टेप कंप्लीट हो जाए, यानी आप
अपनी शॉपिफाई स्टोर को डिजाइन कर लें एक अच्छे तरीके से, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का। अब प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और फंक्शनैलिटी में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा वो है हाई क्वालिटी इमेजेस। अगर आप अपने कंपटीटर की वेबसाइट पे जाएं, मान के चलते हैं मैं अपने कंपटीटर की वेबसाइट पे चले जाता हूँ, मैं देखूंगा कि इसने इमेजेस की क्या क्वालिटी यूज की है। अगर मैं अपने कंपटीटर को देखूं तो इसकी जो इमेजेस की क्वालिटी है वो एक एवरेज लेवल की है। अगर मैं अपने दूसरे कंपटीटर को देखूं तो इनकी इमेजेस की जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी इमेजेस इन्होंने यूज की हैं। अब इस तरह से आपने अपने कंपटीटर को एनालाइज करना है और अपने स्टोर की अपने कंपटीटर के मुकाबले में हाई क्वालिटी और प्रोफेशनल इमेजेस को ऐड करना है। अब आपको हाई क्वालिटी इमेजेस कहाँ से मिलेंगी? सिंपली आप इमेजेस को गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इमेजेस को फोटोशॉप पे, कैनवा पे क्रिएट कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं, यानी आप अपने मोबाइल से इमेज को कैप्चर करें, देन उसके बाद आप अपनी इमेज को इनहेंस करें, अपस्केल करें, उसे फोटोशॉप कैनवा पर एडिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एडिटिंग की स्किल होना जरूरी है। अब जब आप इमेजेस को सिलेक्ट कर लें, आपने एक इंगेजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। अब आपको इंगेजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइट करने में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट नाउ मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो मैं आपको अगर पर्सनली गाइड करूं तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर भी एक प्रॉम्प्ट राइट करके रखा हुआ है। सिंपली आपने अपने प्रोडक्ट का टाइटल पेस्ट करना है, आपने अपने टारगेटेड ऑडियंस यहाँ पर एंटर करनी है। टारगेटेड ऑडियंस ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी इमेज का लिंक ऐड करना है। अब कौन सी इमेज आपने यहाँ पर ऐड करनी है? फॉर एग्जांपल आपकी जो भी प्रोडक्ट हो, सिंपली आप अपनी उस प्रोडक्ट को गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट की जो इमेज है उसका यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपने यूआरएल कैसे कॉपी करना है, एग्जांपल के तौर पर मैं चले जाता हूँ न्यू टैब में। यहाँ पर जाने के बाद मैं सिंपली सर्च बार में सर्च करूंगा स्मार्ट वॉच। अब स्मार्ट वॉचेस जैसे ही मैं सर्च करूंगा, यहाँ पर इमेजेस पे चला जाता हूँ। इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर ये एक स्मार्ट वॉच है जो मेरी शॉपिफाई स्टोर पर लिस्ट है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इस स्मार्ट वॉच को यहाँ से इसका जो लिंक है वो कॉपी कर लूंगा, इसका यूआरएल कॉपी करूंगा। इस इमेज को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। इमेज को न्यू टैब में जब मैं ओपन करूँगा, उसके बाद सिंपली इस इमेज का ये यूआरएल आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आप इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे, आपने चले जाना है अगेन से डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आपने यूआरएल वाली हाइलाइटेड जगह को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करना है। देन आपने ये प्रॉम्प्ट सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। इसके बाद आपने चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट दे देना है। चैट जीपीटी उसी वक्त आपके लिए फौरी तौर पर एक प्रोफेशनल हाई लेवल की डिस्क्रिप्शन लिखकर दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर गाइड भी कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपने प्रॉम्प्ट को एडिट कर लिया है, मैंने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को यहाँ पर ऐड किया है, अपने टाइटल को ऐड किया है, इमेज के लिंक को ऐड किया है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 1-2 मिनट के अंदर अंदर मुझे एक इंगेजिंग हाई क्वालिटी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपने इस डिस्क्रिप्शन को सिंपली कॉपी करना है, अपनी प्रोडक्ट्स में अपनी डिस्क्रिप्शन को इजिली पेस्ट कर देना है। यहाँ पर बैक चले जाते हैं। मैंने आपको गाइड कर दिया आपने इंगेजिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी किस तरह से राइट करनी है। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें आप लोगों को कोई भी गाइड नहीं करता। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने अपनी प्राइसिंग ऐड करनी है, डिस्काउंट्स ऐड करने हैं, ऑफर्स ऐड करनी है। लाइक मान के चलते हैं मैं अपने स्टोर पे चला जाता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे चला जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे -46% ऑफ, -15% ऑफ। आपने इस तरह से डिस्काउंट ऐड करने हैं, आपने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की प्राइजेस को ऐड करना है। इस तरह से आपने इजीली अपनी इंगेजिंग प्राइजेस, डिस्काउंट्स और ऑफर्स को क्लियरली क्रिएट करना है, अपने प्रॉफिट मार्जिन को अपने कैलकुलेट करते हुए। इसके बाद देन आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करना है। यहाँ पर आपको एक स्मूथ चेकआउट प्रोसेस चाहिए होगा अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए। चेकआउट पेज किसे कहते हैं? सिंपली मान के चलते हैं मैं चला जाता हूँ उस वक्त, अपने एग्जांपल है मैं किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं प्रोसीड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोसीड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, इसके बाद देन मैं यहाँ पर चेकआउट पे क्लिक करूंगा। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का चेकआउट पेज ओपन हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप मेरे चेकआउट पेज को, ये किस तरह से बिल्कुल स्मूथली बना हुआ है। इस तरह से आपका चेकआउट पेज बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके चेकआउट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि बिल्कुल भी आपने मिस नहीं करने। पेमेंट मेथड बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों की। अब यहाँ पर पेमेंट मेथड मैं आप लोगों को जो भी रिकमेंड करूंगा वो होगा कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी को ही लेकर चलें पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए। अदरवाइज आप पेमेंट गेटवे पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने लिए एक अच्छा पेमेंट गेटवे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद अब आपने अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज करना है मोबाइल यूजर फ्रेंडली। मोबाइल यूजर फ्रेंडली स्टोर को आपने किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, सिंपली मान के चलते हैं मैं बैक चला जाता हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर पर। यहाँ पर जाने के बाद मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप पर, यहाँ पर इस वक्त
हमारा डेस्कटॉप मोड ओपन है। सिंपली इसको मैं मोबाइल मोड में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो स्टोर है वो मोबाइल के लिए भी प्रॉपरली तरीके से ऑप्टिमाइज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी मोबाइल फ्रेंडली स्टोर मैंने डिजाइन किया है यहाँ पर, जो कि दिखने में मोबाइल में भी बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। तो आपने बिल्कुल इस तरह का एक शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करना है जो कि मोबाइल फ्रेंडली भी हो, डेस्कटॉप फ्रेंडली भी हो। अगर आप लोगों को शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना नहीं आता तो मैंने नीचे अपना नंबर मेंशन किया हुआ है, सिंपली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करूंगा, आपके लिए एक प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर आप लोगों को डिजाइन और डेवलप करके दे दूंगा। अब देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पर मूव ऑन करता हूँ अपने अगेन से डॉक्यूमेंट की तरफ। जब आप अपने स्टोर को ऑप्टिमाइज कर लें मोबाइल यूजर्स के लिए, अपने स्टोर की स्पीड को आप लोग टेस्ट कर लें, आप अपने स्टोर के क्लिक्स को टेस्ट कर लें, यानी मतलब आपने अब अपने स्टोर की टेस्टिंग करनी है। अब स्पीड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्पीड में कंफ्यूजन आती है। मैं आपको एक दफा अगेन से चेक करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चला गया अपने अगेन डैशबोर्ड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो स्टोर की स्पीड है वो मिली सेकंड्स में है, यानी मेरे जो स्टोर की स्पीड है वो बहुत ही अच्छी स्पीड है। यहाँ पर आपको गुड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके स्टोर की स्पीड अच्छी ना हो तो यहाँ पर आपको एवरेज या फिर पुअर देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने स्टोर की जो स्पीड है उसे ऑप्टिमाइज करना है। स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स गाइड कर देता हूँ। स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए आप जो इमेजेस हैं उनको कम एमबी की इमेजेस को यूज करें, आप कम से कम एप्स का यूज करें अपने शॉपिफाई स्टोर में, तो आपके शॉपिफाई स्टोर की जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप हो रहा है ऑप्टिमाइजेशन एंड लॉन्च। इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी हमारा टेस्टिंग फेज। अब आपने क्या करना है, एसईओ फ्रेंडली टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। इसको ये ऑप्शनल है, मतलब ये समझ लें कि ये आपने जो काम है अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से करने हैं, यानी आपकी प्रोडक्ट का जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यूआरएल्स हैं, वो एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए, गूगल सर्च इंजन में ऐड होने चाहिए। यहाँ पर एक और आपको छोटा सा स्टेप बता देता हूँ एसईओ फ्रेंडली का। आपने चले जाना है अपने डैशबोर्ड पर, यहाँ पर आपने थीम्स वाले सेक्शन में प्रेफरेंस पे आ जाना है। प्रेफरेंस पे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल शेयरिंग इमेजेस एंड एसईओ। इसका मतलब होता है आपने यहाँ पर अपने होम पेज का टाइटल ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पर टाइटल ऐड कर लेता हूँ, मैंने अभी तक ऐड नहीं किया। टाइटल ऐड करना है, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन आप चैटजीपीटी से यूज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपने एक इमेज ऐड करनी है। इमेज का जो साइज होना चाहिए वो यहाँ पर आपको रिकमेंडेड साइज मेंशन है, आपने इस साइज के अकॉर्डिंगली एक इमेज डिजाइन कर लेनी है। अब इमेज आपने किस तरह की डिजाइन करनी है, आपने बिल्कुल सिंपल सी एक इमेज डिजाइन करनी है। मैं आप लोगों को एक इमेज दिखा भी देता हूँ, आप उस तरह की इमेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कुछ इस तरह की इमेजेस को ऐड कर सकते हैं अपने एसईओ वाले प्रेफरेंस सेक्शन में। सिंपली आपने यहाँ पर ऐड इमेज पे क्लिक करना है, आपने इमेज को चूज करना है, उसके बाद यहाँ पर आप इजीली इमेज को ऐड कर सकते हैं। फिल वक्त के लिए मैं यहाँ पर कोई भी इमेज ऐड नहीं करूंगा क्योंकि इस वक्त मैं आपको सिंपल गाइड कर रहा हूँ। जब आपका इतने स्टेप्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अगेन मूव ऑन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टेस्ट साइट स्पीड, मोबाइल व्यू, चेकआउट। आपने इन सारी चीजों को टेस्टिंग करनी है, ये आप खुद से टेस्ट करेंगे। इसके बाद आपने गूगल एनालिटिक, फेसबुक पिक्सल्स को कनेक्ट करना है। किस तरह से कनेक्ट करना है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पिक्सल को कनेक्ट करने का एक स्टेप मैंने आपको गाइड किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर ईमेल मार्केटिंग लॉन्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स ये आपने खुद करनी है, आप बेहतर जानते हैं। देन यहाँ पर आपने कस्टमर के फीडबैक्स लेने हैं, आपने देखना है कि आपके कस्टमर को किन चीजों में प्रॉब्लम आ रहे हैं, उन सभी की सभी चीजों को आपने टाइम टू टाइम इंप्रूव करना है। बैक मूव ऑन करेंगे अपने हम लोग शॉपिफाई स्टोर की तरफ। तो फाइनली इस वक्त मैं आ चुका हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर पर। यहाँ पर आप मेरा शॉपिफाई स्टोर देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन हुआ है। अगर आप लोग भी इस तरह का स्टोर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रोफेशनल सा शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन कर दूंगा। आप मेरे इस स्टोर को भी अपने लिए एक गाइड के तौर पे यूज कर सकते हैं। आपके सामने मैंने इस स्टोर को 1 से 2 दिन के अंदर ही डिजाइन किया है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में जो मेथड मैंने आप लोगों के साथ शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग का शेयर किया है, जो तरीकाकार मैंने आप लोगों को गाइड किया है स्टोर डिजाइनिंग का, आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट लाजमी से करना है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए स्टोर डिजाइन नहीं करना चाहते या अगर आप लोग स्टूडेंट अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहते तो ये स्किल्स सीखकर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। आप 10-20,000 पाकिस्तान की मार्केट में, इंडिया की मार्केट में इजीली चार्ज कर सकते हैं एक हाई कन्वर्टिंग स्टोर डिजाइनिंग के। आज की वीडियो में जिस तरह से मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया है शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना, पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को कोई भी नहीं इस तरह से सिखाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी से लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाजमी से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो कि ई कॉमर्स कर रहे हैं और उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ताकि आपका भी फायदा हो सके और उनका भी फायदा हो सके। तो मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe. Allah Hafiz.